अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इस माह की 29 तारीख को शाह निजामाबाद में मरकजी वजीर अमित शाह के दौरे के मौके पर ओहदेदारों ने किए वैसे इंतजामात। किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा न होने के लिए CP सई चैतन्या के ज़ेर क़ियादत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए सियानती इंतजामात। बीजेपी तंजीमी इंतखाबी अमल आखिरी मरहले पर पहुंच चुका है। तेलुगु रियासतों के सुदूर को तकर्रुर करने के लिए वक्त को मुकर्रर किया गया। ज़ेरी शोबा शहर निजामाबाद के लिए मरकज बनने जा रहा है। निजामाबाद बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाई गई मीडिया इजलास से अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इजहार। बेहतरीन नताइज के हुसूल के लिए अब से ही मियारी तालीम फराहम करे। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर T. वेने कृष्णा रेड्डी ओहदेदारों से जायजा इजलास मुनक्किद किया। BC तबका का बिल मरकजी हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा है। हैदराबाद में बंजारा हिल्स में MLC के कविता की मौजूदगी में तुलबा व नौजवानों की तेलंगाना जागृति में की शमूलियत हासिल। हैदराबाद में वाक़ई PV घाट में साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की जयंती के मौके पर रियासती वज़ीर P. प्रभाकर ने शानदार पैमाने पर ख़राज अक़ीदत पेश की। अक़लियती तालीम इदारा आलूर में पेश आए वाक़े की आला सतह जांच करवाई जाए। सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम निजामाबाद सुमेर अहमद उबैद बिन हमदान का आला ओहदेदारों से मुतालबा। शहर निजामाबाद में वक्फ व इमलाक पर गैर कानूनी कब्जाजात उरूज पर वक्फ ओहदेदार खामोश, लेकिन फुलां कब्रिस्तान की तरक्याती कामों को रोकने के लिए आधी रात को तैयार। वक्फ ओहदेदारों की मनमानी के खिलाफ रियासती नायब सदर हाफिज लायक खान की रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात व नुमाइंदगी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मुसलसिल मेहनत, लगन और जस्तुजू से तुलबा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल बैंसा 10वीं जमात से तुलबा की तैनीत तकरीब से कांग्रेस अक़लियती क़ायद MA लतीफ़ का खिताब। बैंसा शहर के इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल उर्दू मीडियम में आज जमात 10 कामयाब तुलबा व तालिबात के लिए MA लतीफ़ कांग्रेस अक़लियती क़ायद व इंचार्ज मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद ने एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की, जिसमें तुलबा व तालिबात को सर्टिफिकेट व शालपोशी के जरिए हिम्मत अफजाई की गई। तकरीब में दौरान खिताब MA लतीफ़ ने कहा कि तुलबा को हमेशा मंजिल को पाने की जुस्तजू से मेहनत करनी चाहिए ताकि अपने वालिदैन का, असातिज़ा का और अपने शहर का नाम रोशन कर सके। अलावा MA लतीफ़ ने अपने खिताब के जरिए असातिज़ा की मेहनत, वालिदैन की कुर्बानियाँ, हुब्बुल वतनी और तामीर वतन पर तफसीली तबादिले ख्याल किया। बादअज़ा सदर मुदर्रिस इस्लामिया हाई स्कूल MA बासित सिद्दीकी ने अपने खिताब में तुलबा व तालिबात को ज़ेरेन मशवरों से नवाजते कहा कि कामयाबी किसी कागजी टुकड़े का नाम नहीं है, बल्कि हकीकी कामयाबी और बाइज़ शादमानी वो कामयाबी है जिसमें अखलाकी इक़्तिदार के साथ आला निशानात हासिल करके अपनी कामयाबी का लोहा मनवाए। अलावा तुलबा की जानिब से MA लतीफ़ व कांग्रेस क़ायदीन की शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस तकरीब में कांग्रेस क़ायद अत्तमर राम, MA बासित सिद्दीकी, सदर मुदर्रिस अब्दुल सलीम, सेक्रेटरी विकार, सुपरिटेंडेंट सैयद सईद, मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा
शेख मसूद, मोहम्मद अनवर, मोहिउद्दीन, जुबैर अहमद, एम.ए. फैसल, मालिमियात के अलावा तुलबा की कसी तादाद मौजूद थी। जो भी हो गया अपने वालिदैन जो है ना बदौलत तो अपने वालिदैन की इज्जत करो। तो एक बात है, शायद इनमें से किसी के बाप नौकरी करते होंगे, इनमें से किसी के बाप ऑटो चलाते होंगे, किसी के बाप जो है किराना दुकान कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, कितनी तकलीफ से, कितनी परेशानी से वो जो है हमारे को पढ़ा रहे। तो क्यों पढ़ा रहे? तो उनके क्या है, उनके ख्वाब है, बुढ़ापे में पैर लड़क रहे हैं, फिर भी आपको पढ़ा रहे। तो उनके जो है ख्वाब को चकना चूर कीजिए, ये ख्वाब को चकना चूर कीजिए। एक मिसाल, हाई पावर लाइन की तब्दीली के जरिए आलू टेमरिज तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन की महकमे बरक़ी एससी से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन ने जिला सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर बरक़ी एससी रेवेंद्र से इनके चैम्बर में मुलाकात की और इन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। इस मुलाकात के जरिए मजलिसी क़ायदीन ने एससी ट्रांस मिस्टर रविंदर को बताया कि 24 जून को आलूर विलेज के टेमरिज स्कूल में ज़ेर तालीम एक तालिब इल्म स्कूल के करीब से गुजरने वाली हाई टेंशन बरक़ी लाइन की जद में आकर शदीद हादसे का शिकार हो गया, बादअज़ा जिसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल निज़ामाबाद मुंतकिल किया गया था। मजलिसी क़ायदीन ने बताया कि इस वाक़े के फ़ौरन बाद मजलिसी वफ़द ने आलूर टेमरिज स्कूल का दौरा करते हुए स्कूल के करीब से गुजरने वाली बरक़ी लाइन का जायज़ा लिया और तालिब इल्म के इस बरक़ी लाइन के जद में आने की वजूहात से आगाही हासिल की है। मजलिस क़ायदीन ने सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ट्रांसको को बताया कि आलूर टेमरिज स्कूल के करीब से गुजरने वाली हाई टेंशन बरक़ी लाइन न सिर्फ मुताल्लिक़ा स्कूली तलबा के लिए बल्कि दीगर स्टाफ करीब व जवार में रहने वाले लोगों के लिए किसी बड़े जानी नुकसान व हादसे का सबब बन सकता है। मजलिस क़ायदीन ने सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर बरक़ी से फ़ौरन इस हाई टेंशन बरक़ी लाइन की तब्दीली के जरिए तलबा व दीगर अफराद को शदीद हादसे और जानी नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। मजलिस क़ायदीन की मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी पर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर महकमे बरक़ी रेवेंद्र ने बरक़ी लाइन की तब्दीली के जरिए इस खुसूस में बज़रिए फ़ोन ईडी से बात करते हुए आलूर एडी से राब्ता पैदा करते हुए हादसे की वजूहात का पता लगाकर इस खुसूस में हिफाजती इक़दामात करने का मजलिसी क़ायदीन को तयक़ुन दिया है। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, ज़िला सदर मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन, साबिक़ा कॉरपोरेटिस मोहम्मद रियाज़ अहमद, अब्दुल अली, मोहम्मद मुस्तईसीन के अलावा मजलिस क़ायदीन अयाज़ अहमद, खलील अहमद, अजीज़ राही व दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एससी साहब से मुलाकात करने आए थे। मुलाकात करने की वजह ये कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल आलूर में जो टिमरीज स्कूल है वहाँ पर शॉर्ट लगने से एक बच्चा जो शदीद ज़ख्मी हुआ था, उसकी वजूहात जानने के लिए हम लोग आलूर भी गए थे। वहाँ पर टीचर्स वगैरह सबसे मुलाकात भी है। जब वहाँ पर एरिया में जाके देखे, जब वो लाइन्स का प्रॉब्लम था, तो वो चीज़ आके हम सुपरिटेंडेंट साहब को एक्सप्लेन करें। सुपरिटेंडेंट साहब ने फौरी एरिया के DEAE को फ़ोन करके वहाँ के हालात मालूम किए और हमें ये तयक़ुन दिया कि वो जल्द से जल्द वो जो वायर जो स्कूल के करीब से गुज़र रहा है उसको वहाँ से रिमूव करेंगे या हटाएंगे। बल्कि तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सुपरिटेंडेंट साहब का, जिन्होंने फौरी MIM पार्टी की नुमाइंदगी पर जो रिप्रेजेंटेशन दिया था उसको पॉजिटिव वे में लिया और साथ ही साथ टिमरीज स्कूल जो आलूर में चल रहा है वहाँ के मैनेजमेंट जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी पॉजिटिव वे में, जब बच्चा कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो हॉस्पिटल लेके आए। बहरहाल खुशकिस्मत है वो बच्चा कि उसको अल्लाह ताला ने बचा लिया। हम उम्मीद करते हैं कि टिमरीज जो जहाँ भी स्कूल्स है वहाँ पर वो बच्चों को एहतियात से, क्योंकि बारिश का मौसम है, क्योंकि ये बच्चे जो है गुज़िश्ता गवर्नमेंट का जो ये बहुत बड़ा कारनामा है जिसकी वजह से ये 204 स्कूल चल रहे हैं और तालीम भी अच्छी हो रही है, और क्योंकि आने वाले मुस्तकबिल है ये बच्चे, और हम उम्मीद करते हैं इस इशू को लेकर सुपरिटेंडेंट साहब जल्द से जल्द नए पोल्स डालते हुए लाइन को हटाएंगे। और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं हमारे सुपरिटेंडेंट साहब का, क्योंकि वो जल्द से जल्द ये काम कराने का मुतयक़ुन दिया।
अक़लियती तालीम इदारा आलूर में पेश आए वाक़े की आला सतह जांच करवाई जाए। सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम निज़ामाबाद सुमेर अहमद उबैद बिन हमदान का आला अहदेदारों से मुतालबा। सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम निज़ामाबाद जोनल सुमेर अहमद ने जिला कलेक्टर निज़ामाबाद को तेलंगाना अक़लियती तालीमी इदारा आलूर में पेश आए हादिस गफलत के बारे में आगाह किया, जहां 9वीं जमात के तालिब इल्म सैयद रेहान नाक़िज़ वायरिंग के बायस करंट लगने से शदीद जख्मी होकर अस्पताल में ज़ेर इलाज है। सुमेर अहमद ने गवर्नमेंट अस्पताल निज़ामाबाद के सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास और RMO से मुतालबा किया कि तालिब इल्म के इलाज के लिए स्पेशल डॉक्टरों की टीम मुकर्रर की जाए, साथ ही जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। शहर निज़ामाबाद में वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी कब्ज़ाजात उरूज पर वक्फ अहदेदार खामोश, लेकिन फुलां कब्रस्तान की तरक्याती कामों को रोकने के लिए आधी रात को तैयार। वक्फ अहदेदारों की मनमानी के खिलाफ रियासती नायब सदर हाफिज लायक खान ने की रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात व नुमाइंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामाबाद हज़रत कमाल शाह बियाबानी दरगाह जो कि कंटेश्वर पर वाक़ है, जिसका सर्वे नंबर 285 और 294 है, जिसके ऊपर न सिर्फ कब्ज़ा हुआ है, उसकी जगह के ऊपर उसकी डॉक्यूमेंट भी रजिस्ट्री भी बना दी गई। तो आज निज़ामाबाद से एक वफद की शक्ल में आकर ये रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स चेयरमैन साहब को बताए गए और CEO साहब को भी एक दरख्वास्त दी गई कि हमने ये मुतालबा किया कि उस जायदाद की हिफाजत के लिए जो कि खुली जगह है उस पर एक जॉइंट सर्वे कराया जाए। वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू और इसी तरह सर्वे डिपार्टमेंट तीनों का जॉइंट सर्वे कराकर वक्फ बोर्ड की जगह को, इनाम की जगह को महफूज किया जाए, उसकी हदबंदी तय की जाए, जिस पर चेयरमैन साहब ने तयख्खुन दिया और CEO साहब ने तयख्खुन दिया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द यहाँ से टास्क फोर्स टीम भिजाकर एक जॉइंट सर्वे कराकर उस जगह की हदबंदी भी होगी और जो कब्जा किया गया है कब्जा भी बर्खास्त होगा और इस डॉक्यूमेंट के कैंसिल करने की भी इंशाअल्लाह कार्रवाई होगी। और दूसरा एक निज़ामाबाद का अहम मसला फलांग कब्रस्तान का है, जिसमें कब्रस्तान के जो दौरखन खबर खोदने वाले रहते हैं उनके लिए और कब्रस्तान का साजो सामान रखने के लिए एक स्टोर रूम बनाया जा रहा था बल्दिया के जरिए से और उसको फंड भी मंजूर हुआ। तो किसी की शिकायत पर कि उसमें मलगियां बनाई जा रही है, ऐसी शिकायत गलतफहमी की वजह से आने की वजह से वक्फ बोर्ड ने उसको रुकवाने के अहकाम दिए। तब जाकर फलांग महल्ले की जो मदीना मस्जिद की और फलाही मस्जिद कमेटी के सदर साहब और कमेटी के अरकान सब यहाँ पर आकर चेयरमैन साहब को दिया है कि वहाँ पर सिर्फ एक स्टोर रूम बनाया जा रहा है, उसका परमिशन दिया जाए। तो चेयरमैन साहब ने तयख्खुन दिया कि इंशाअल्लाह स्टोर रूम बनाने के लिए वहाँ पर जल्द से जल्द परमिशन को यकीनी बनाया जाएगा, जिस पर हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अजमतुल्लाह हुसैनी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ज़री शोबा शहर निज़ामाबाद के लिए मरकज़ बनने जा रहा है, अर्बन MLA धनपाल का इजहार। शहर निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर जिला BJP पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए साफियों के इजलास में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर MLA ने कहा कि निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड किसानों की देराना ख्वाहिश को MPD अरविंद ने हकीकत में तब्दील करते हुए किसानों के हल्दी बोर्ड दफ्तर को क़याम अमल में लाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन क़ायदीन की जानिब से MPD अरविंद बार बार हल्दी बोर्ड दफ्तर का क़याम अमल में लाने के लिए मुसलसिल दबाव डाला जा रहा था, लेकिन MPD अरविंद इनकी जानिब कही हुई बातों पर तवज्जो न देते हुए इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों के मुताबिक न सिर्फ हल्दी बोर्ड दफ्तर को हासिल किया बल्कि जिला से ताल्लुक़ रखने वाले किसान के बेटे को चेयरमैन ओहदे पर फायज करने का सहारा अवाम के चहेते क़ायद MPD अरविंद को जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस माह की 29 तारीख को हमारे जिला निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड दफ्तर का आगाज अमल में लाया जाएगा, लिहाजा इस इफ्तिताई तकरीब में अवाम व किसानों की किसी तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। अरविंद धर्मपुरी गारू పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా పసుపు బోర్డు సాధించడం జరిగింది। దానికి మోడీ గారు, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు మరియు అమిత్ షా గారు, పీయూష్ గోయల్ గారు సహకారంతో పసుపు బోర్డు సాధించడం జరిగింది। కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారి చేతుల మీదుగా ఇందోర్ నగరంలో వినాయక్ నగర్ ప్రాంగణంలో పసుపు బోర్డు కార్యాలయం ప్రారంభం కాబోతా ఉంది। తర్వాత పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్లో రైతు మహాసభ అందరూ కూడా
రైతు బాగుండాలి అని కోరుకునే వాళ్ళం. ఎందుకంటే రైతు బాగుంటే మనం బాగుంటాం, దేశం బాగుంటుంది. కనుక ఆ రైతు సమ్మేళనానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ సభకు మద్దతిస్తూ మరియు అరవింద్ ధర్మపురి గారు సాధించిన పసుపు బోర్డుకు కృతజ్ఞతలు, అదేవిధంగా మోడీ గారి, అమిత్ షా గారికి కూడా నిజామాబాద్ హిందూ జిల్లా తరఫు నుండి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటా. बेहतरीन नताइज के हुसूल के लिए अब से ही तलबा को मियारी तालीम फराहम करने के लिए इक़दाम करने का कलेक्टर टी.वी.एन. कृष्णा रेड्डी ने किया इजहार। जिला कलेक्टरेट दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर टी.वी.एन. कृष्णा रेड्डी महकमा तालीम की कारकर्दगी के बारे में अहदेदारों से इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया, जिसमें कलेक्टर ने जिले में वाक़ई गवर्नमेंट स्कूलों, BC, SC, ST माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल और ग्रोकोला KGBVS के इनेक़ाद अमल में लाने के तरीक़ेकार के अलावा गुज़िश्ता साल हासिल करदा नताइज के बारे में दरियाफ्त किया और इम्तहानात करीब आने के मौके पर बगैर किसी हलचल के अब से ही मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत तलबा को मियारी तालीम फराहम करने की सूरत में ही बेहतरीन नताइज हासिल होने की ताकीद की और मंडल एजुकेशन अहदेदार के अलावा कॉम्प्लेक्स HM के साथ यकीनी तौर पर इजलास मुनक़िद करते हुए गवर्नमेंट स्कूलों में कॉरपोरेट के तर्ज पर मियारी तालीम फराहम करने के लिए जिला एजुकेशन अहदेदार अशोक को हिदायत दी और रियाजी, इंग्लिश, जनरल साइंस मुज़ामीन में पीछे रहने वाले तलबा की निशानदही करते हुए इन तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कलेक्टर ने कहा कि 10th क्लास मुकम्मल करते हुए आला तालीम हासिल न करने वालों की शनाख्त करते हुए हर तालिबे इल्म की मुकम्मल तफसीलात हासिल करे और इनसे राब्ता पैदा करते हुए कॉलेज में दाखिला के लिए हौसला अफजाई करने का इजहार किया। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, DIEO रवि कुमार, DEO अशोक, BC, SC, ST वेलफेयर ऑफिसर श्रवंती के अलावा दीगर ने शिरकत की। वन्य मंडल के जाकुरा देहात में इत्तेफाकी हादसे के सबब फौत होने वाले BRS कारकुनान के अफराद खानदान को 2 लाख रुपए हादसाती बीमा का चेक हवाले किया। वन्य मंडल के मुकाम पर वाक़ई जाकुरा देहात में इत्तेफाकी तौर पर पेश आने वाले हादसे में फौत होने वाले BRS कारकुनान के अफराद खानदान को 2 लाख रुपए का हादसाती बीमा चेक हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि BRS पार्टी हर वक्त आपके खानदान को सहारा देते हुए हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी कामयारेड्डी जिला सदर मुजीबुद्दीन के अलावा बांसवाड़ा म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जुबेर, वन्नी के साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर एजाज, कामारेड्डी म्यूनसिपल के साबिक काउंसलर जी लक्ष्मी नारायणा, हाफिज बैग, जाकोरा जी लक्ष्मण, आसिफ, जीशान, फहीम, आनंद गौड, प्रवीण यादव, उस्मान, मधु, महेंद्र रेड्डी, साई तेजा, सतीश, संतोष के अलावा दीगर ने शिरकत की। యాక్సిడెంట్ ద్వారానో ఏ విధంగా సరే వాళ్లకు భగవంతుడైతే ఆయుష్ ఇస్తాడు ఆరోగ్యంతోని, కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఎవరైనా చనిపోతే కూడా వారికి పార్టీ తరఫున తనే సొంత పైసలతోని ఇన్సూరెన్స్ కట్టేసి ఏదైనా ఇటువంటి సంఘటన జరిగితే మనకు ఇవ్వటానికి ఈ ఒక చిన్న హెల్ప్ అనేది ఉంటది. కాబట్టి లక్ష్మి గారి భర్త దత్తు గారు గత సంవత్సరంలో ఇక్కడనే యాక్సిడెంట్ ద్వారా చనిపోవడం వల్ల వారికి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అయి ఈ నెలలో పార్టీ తరఫున రాష్ట్ర కార్యాలయం నుంచి ఈ 2 లక్షల చెక్కుని వారి భార్య जकरानपल्ली मंडल के मराकज पर वाक़ई बीजेपी पार्टी दफ्तर में बीजेपी क़ायदीन ने साफियों के साथ इजलास का किया गया इनेक़ाद। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई बीजेपी पार्टी दफ्तर में बीजेपी पार्टी क़ायदीन ने मीडिया के साथ इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कल जिला निजामाबाद में मरकजी वजीर अमित शाह की आमद पर मबनी प्रोग्राम को पार्टियों से बुलाकर तमाम किसान यकीनी तौर पर शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर बीजेपी क़ायदीन हाल ही में जिला निजामाबाद का दौरा करने वाले मरकजी वजीर किशन रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले मंडल के साबिका MPP मुनीपल्ली आनंद रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की देराना ख्वाहिश हकीकत में तब्दील होने के मौके पर कल जिला निजामाबाद में हल्दी बोर्ड दफ्तर को आगाज अमल में लाने वाले प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मंडल पार्टी सदर के प्रसाद, L जगदीश, J कार्तिक, तिरुपति, श्रीनिवास गौड़, जिला BJYM क़ायद B संजय गौड़ के अलावा दीगर ने शिरकत की। MLC की कविता से CPI राज्यसभा मेंबर संतोष ने की मुलाकात।
तेलंगाना जागृति सदर बीआरएस एमएलसी के कविता से केरला से ताल्लुक रखने वाले सीपीआई राज्यसभा मेंबर संतोष कुमार ने मुलाकात की, जो कि बरोज़े हफ्ता सुबह के अवलिन सातों बंजारा हिल्स में वाकई क़यामगाह पर आने वाले संतोष से एमएलसी की कविता ने कई उमूर पर तबादिले ख्याल किया। सीपीआई से ताल्लुक रखने वाले कल्चरल युद्ध काला वाहिनी मुख्तलिफ मुल्कों में वाक़ई तेलंगाना जागृति के साथ मिलकर साहित्य और सकाफती उमूर पर खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। बीजेपी तंजीमी इंतखाबी अमल आखिरी मरहले पर पहुंच चुका है। तेलुगु रियासतों के सुदूर के तकर्रुर के लिए वक्त मुकर्रर किया गया। दोनों तेलुगु रियासतों के लिए एक ही दिन हाई कमान सुदूर का ऐलान किया जाएगा। भाजपा रियासत तेलंगाना सदर के इंतखाब के लिए इतवार को नोटिफिकेशन जारी करेगा और पीर को नॉमिनेशन कबूल करेंगे। 1 जुलाई को इंतखाबात होंगे। इस हिस्से के तहत पार्टी की तरफ से बयान जारी किया जाएगा। भाजपा एपी रियासती सदर के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 3 दिनों में इंतखाबी अमल मुकम्मल करने के लिए हाई कमान ने फैसला किया है। पार्टी रियासती इंतखाबी अहदेदार व राज्यसभा मेंबर पाका सत्यनारायण विजयवाड़ा में मीडिया इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया है। 1 जुलाई को पार्टी के नए सदर के इंतखाब का अमल मुकम्मल होगा और 30 तारीख को कागजात नामजदगी कबूल की जाएगी और इसी दिन दोपहर तक दस्तबरदार भी होने का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने फिर एक बार महकमे सेहत में मखलूत जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे सेहत में फिर एक बार बड़े पैमाने पर मखलूत जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने की तैयार हो चुकी है। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्वायरमेंट बोर्ड 6.7 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टों पर तकर्रुरात अमल में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 2 दिन पहले ही डेंटल असिस्टेंट सर्जन स्पीच थेरेपिस्ट पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। 10 जुलाई से दरख्वास्तें दाखिल करने की ताकीद की। गवर्नमेंट हॉस्टलों में गुज़िश्ता 17 महीनों में 8000 से ज़ायद पोस्टों को रियासती हुकूमत ने भर्ती अमल में लाई है। मजीद 2322 नर्सिंग ऑफिसर्स, 732 फार्मेसी, 1284 लैब नोटिफिकेशन, 1931 मल्टीप्रेस फीमेल हेल्थ असिस्टेंट पोस्टों के लिए भर्ती अमल में लाई जा रही है। अब तक ही मुख्तलिफ पोस्टों के नताइज जारी हो चुके हैं। हैदराबाद में वाक़ई पीवी घाट के पास साबिक़ा वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की जयंती के मौके पर रियासती वज़ीर पी प्रभाकर ने पेश की खराज अक़ीदत। साबिक़ा वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की 104वीं जयंती के मौके पर हैदराबाद में वाक़ई पीवी घाट के पास मुख्तलिफ कांग्रेस क़ायदीन ने खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर रियासती वज़ीर पी प्रभाकर ने कहा कि हिंदुस्तान में कई इक़्तिसादी असलजात लाने में अहम किरदार अदा किया और मुल्क की माशी शोबा में इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात नाकाबिल फरामोश है और इसके अलावा तालीमी शोबा को मुस्तहकम करना भी इन्हीं के जरिए मुमकिन हुआ। इन्होंने कहा कि पीवी की जानिब से लिए गए फैसले आइंदा नस्लों के लिए एक मिसाल होने का इजहार किया। बीसी तबके का बिल मरकजी हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा होने का बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया इजहार। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ई इनके क़यामगाह में कोकटपल्ली, श्रीलंगमपल्ली, जुबली हिल्स, पाटन चीरू हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा नौजवानों ने तेलंगाना जागृति सदर बीआरएस एमएलसी की कविता की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर के कविता ने कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों अजीम शख्सियत, एक पीवी नरसिम्हा राव तो दूसरे तेलंगाना के हुसूल के लिए केसीआर होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि केसीआर जयशंकर सर के ख्यालात से क़याम अमल में लाए जाने वाले तंजीम तेलंगाना जागृति होने के बारे में बताया। वो तेलंगाना जागृति का आगाज़ 2006 से शुरू हुआ। तेलंगाना जागृति का सिर्फ एक ही एजेंडा है जो कि तेलंगाना सकाफत और शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ है। इन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी को नाजेबा अल्फाज के अलावा एक बार भी इनकी जानिब से जय तेलंगाना नहीं कहा। इन्होंने नौजवानों को सियासत में आने का इजहार किया। बालकोंडा मंडल के किसान नगर देहात में मुख्तलिफ मुतासिरा खानदान से बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार ने मुलाकात करते हुए की अयादत। किसान नगर से ताल्लुक़ रखने वाले वड्डे नारायणा गुज़िश्ता नासाज सेहत के बायस तकलीफ में मुब्तला होने के बारे में हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद बालकुंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार इनके घर पहुंचते हुए इनकी सेहत के ताल्लुक आगाही हासिल करते हुए अयादत की और इसके अलावा इस देहात से ताल्लुक रखने वाले दस्तगीर जो कि हाल ही में सड़क हादसे में जख्मी होने के बायस इनसे मुलाकात करते हुए अयादत की और किसान नगर गाँव के साकिन नगेश का ऑपरेशन हुआ है, इनसे भी मुलाकात करते हुए अयादत की। पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। साफियों से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए कोशिश करने का एमएलए महेश्वर रेड्डी ने किया इजहार।
शहर में वाकई RK कन्वेंशन में इनेकाद अमल में लाए गए निर्मल रेस क्लब एग्जीक्यूटिव की हल्फ बरादरी तकरीब में इन्होंने शिरकत करते हुए शमा रोशन किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आवाम से मुताल्लिका मसाइल के हल के लिए साफियों की जानिब से की जाने वाली खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इन्होंने साफियों के देराना मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। बीजेपी कायद MLA महेश्वर रेड्डी ने मुस्तकीन को CMRF चेक किए हवाले। निर्मल हल्का में वाक़ई निर्मल रूरल संगापुर, नरसापुर, सावन, लक्ष्मानंदा मंडलों से ताल्लुक रखने वाले 55 मुस्तकीन मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला होने की वजह से CM रिलीफ फंड स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के बाद इन्हें हुकूमत की जानिब से 15 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई। आज हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले CMRF चेकों को बीजेपी कायद MLA महेश्वर रेड्डी ने मुस्तकीन को हवाले किया। इस मौके पर MLA ने कहा कि गरीब आवाम के लिए CMRF स्कीम के तहत तिबी इमदाद के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। इंदिरा घर की तामीरी कामों का मुदहल MLA पवर रामाराव पटेल ने रखा संगे बुनियाद। जिला निर्मल कुबीर मंडल के मुकाम पर वाक़ई कुप्टी पार्टी के डोडरना देहात में इंदिरा घर की तामीरी कामों का मदहूल MLA पवर रामाराव पटेल ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर MLA ने कहा कि मरकजी हुकूमत के फंड्स के तहत देहातों में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। मरकजी हुकूमत प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत रियासत हुकूमत फंड के तहत घर की तामीरी कामों को शुरू करने का इजहार। इन्होंने हर अहले जरूरतमंद अफराद खानदान को हुकूमत की स्कीमात के समराज से फायदा पहुँचाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। बाद MLA ने मुस्तकीन को इंदिरा घर की मंजूरी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात हवाले किया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इस माह की 29 तारीख को शाह निजामाबाद में मरकजी वजीर अमित शाह के दौरे के मौके पर ओहदेदारों ने किए वैसे इंतजामात किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा न होने के लिए CP सई चैतन्या के ज़ेर क़ियादत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए सियानती इंतजामात। बीजेपी तंजीमी इंतखाबी अमल आखिरी मरहले पर पहुंच चुका है। तेलुगु रियासतों के सुदूर को तकर्रुर करने के लिए वक्त को मुकर्रर किया गया। ज़ैरी शोबा शहर निजामाबाद के लिए मरकज बनने जा रहा है। निजामाबाद बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाई गई मीडिया इजलास से अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इजहार। बेहतरीन नताइज के हुसूल के लिए अब से ही मियारी तालीम फराहम करे। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में वाक़ई कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर T. वेने कृष्णा रेड्डी ओहदेदारों से जायजा इजलास मुनक्किद किया। BC तबका का बिल मरकजी हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा है। हैदराबाद में बंजारा हिल्स में MLC के कविता की मौजूदगी में तुलबा व नौजवानों की तेलंगाना जागृति में की शमूलियत हासिल। हैदराबाद में वाक़ई PV घाट में साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की जयंती के मौके पर रियासती वज़ीर P. प्रभाकर ने शानदार पैमाने पर ख़राज अक़ीदत पेश की। अक़लीती तालीम इदारा आलूर में पेश आए वाक़े की आला सतह जांच करवाई जाए। सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम निजामाबाद सुमेर अहमद उबैद बिन हमदान का आला ओहदेदारों से मुतालबा। शहर निजामाबाद में वक्फ व इमलाक पर गैर कानूनी कब्जाजात उरूज पर वक्फ ओहदेदार खामोश, लेकिन फुलां कब्रिस्तान की तरक्याती कामों को रोकने के लिए आधी रात को तैयार। वक्फ ओहदेदारों की मनमानी के खिलाफ रियासती नायब सदर हाफिज लायक खान की रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात व नुमाइंदगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।